श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं और कहानी का शीर्षक है असली हीरा कौन है। श्रोताओं, आप देख रहे हैं अद्भुत कहानी सागर चैनल और मेरा श्रोताओं से निवेदन है कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए श्रोताओं, अब हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये प्रसंग उस समय का है। एक राजा था। राजा बहुत विद्वान था। उस राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा को हर चीज की परख थी। उसके दरबार में 10 जौहरी थे जो अच्छे से अच्छे हीरे को परखना जानते थे। श्रोताओं, उस राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया जो कि 2 हीरे लेकर आया था। एक हीरा नकली था और दूसरा हीरा असली था। अब श्रोताओं, वह राजा के दरबार में आकर बोला, हे राजन, आप मुझे ये बता के दीजिए कि इनमें से असली हीरा कौन सा है। राजा बोला, ये भी कोई बात है, ये तो हम बता ही देंगे। राजा ने अपने 10 जौहरियों को बुलवाया और 10 जौहरियों से कहा, आप इन हीरों में से असली हीरे को पहचान कर दो। तो श्रोताओं, 10 जौहरियों ने खूब कोशिश की, लेकिन वो असली हीरे को नहीं पहचान सके, क्योंकि असली और नकली हीरे दोनों में ही एक जैसी चमक थी, एक जैसा ही कलर था और दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। जब 10 जौहरी नहीं पहचान पाए तो वहां एक सूरदास व्यक्ति था जो कि अंधा था। वह दरबार में आकर बोला, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको असली हीरा पहचान कर बता सकता हूं। राजा हंसा और बोला, अरे सूरदास जी, आप अपनी किरकिरी क्यों करवाते हो? जब हमारे 10 जौहरी नहीं पहचान सके तो आप क्या पहचानोगे? आप तो वैसे ही अंधे हो, आपको कुछ दिखता ही नहीं है। तो वह सूरदास बोला, महाराज, मुझे आप एक बार अनुमति प्रदान करो। तो श्रोताओं, जब सूरदास ने दोबारा कहा तो राजा ने अनुमति प्रदान कर दी। उसने उन दोनों हीरों को धूप में रख दिया और जब उन दोनों हीरों को धूप में रख दिया तो थोड़ी देर के लिए रुक गया। आधे घंटे बाद जो असली हीरा था वो तो गर्म नहीं हुआ और जो कि पत्थर था वह गर्म हो गया। श्रोताओं, सूरदास जी ने उन दोनों को उठाया और असली हीरा पहचान करके राजा को दे दिया। लो महाराज, ये असली हीरा है और ये पत्थर है। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि हमारे 10 जौहरी नहीं पहचान सके तो इसने कैसे पहचान दिया। अब उसने उन दोनों हीरों के मालिक से पूछा कि क्या सूरदास सही कह रहा है? तो वह व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, सूरदास ने सही पहचाना। अब सूरदास से पूछा गया था, आपने कैसे पहचाना कि ये असली हीरा है और ये नकली हीरा है, जबकि आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है? तो सूरदास बोला, महाराज, मैंने इन दोनों को गर्म धूप में रख दिया। मुझे पता था कि जो असली हीरा होगा वो गर्म नहीं होगा और जो पत्थर होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको पहचान के दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सूरदास को नौकरी पर रख लिया कि कभी कोई काम आएगा तो हम आपसे करवाएंगे। श्रोताओं,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस संसार सागर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो उनकी कीमत, जो जल्दी गर्म होते हैं उनकी कीमत एक पत्थर के बराबर होती है। उस पत्थर की कीमत 2 कौड़ी की थी। तो जो लोग जल्दी गर्म हो जाते हैं, बात बात पर गर्म होते हैं, उनकी कीमत ज्यादा नहीं, केवल 2 कौड़ी की बराबर होती है। वह 2 कौड़ी का इंसान होता है, क्योंकि बहुत से लोग बात बात पर गर्म हो जाते हैं, थोड़े थोड़े से कार्यों पर गर्म हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की वैल्यू संसार में 2 कौड़ी की होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काफी कहासुनी हो जाती है, लेकिन वो शांत रहते हैं, शांत चित्त वाले होते हैं। तो उनकी तुलना हीरे से की गई है। उनको आप हीरा समझो, वास्तव में उनकी कीमत हीरे के समान होती है। जो बड़े बड़े झगड़े हो जाने पर भी गंभीर भाव में रहते हैं, शांत रहते हैं और उसे आसानी से सुलझा लेते हैं। तो श्रोताओ, उनको ऐसे समझिए कि वो इस संसार में हीरे हैं, क्योंकि जैसे हीरा कभी गर्म नहीं हुआ, ऐसे शांत चित्त वाले लोग जो कि गर्म नहीं होते हैं, वो इस संसार में हीरे के समान हैं। और श्रोताओं, जो जल्दी गर्म हो जाता है उसको पत्थर मानिए, और पत्थर की कीमत होती है वो 2 कौड़ी की होती है। वो 2 कौड़ी के इंसान होते हैं जो जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो इसलिए श्रोताओं, मैं कहता हूं कि आप हीरा बनिए, पत्थर मत बनिए। संसार में जो व्यक्ति हीरा बनता है वो अपने परिवार को समझा सकता है, वो शांति पूर्वक रह सकता है। लेकिन जो जल्दी गर्म हो जाते हैं वो पत्थर होते हैं, 2 कौड़ी के लायक होते हैं। इसलिए श्रोताओं, कोशिश करिए कि हम 2 कौड़ी का इंसान नहीं बने। तो श्रोताओं, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो मेरा श्रोताओं से निवेदन है, कमेंट में लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। श्रोताओं, इसी के साथ जय हिंद, जय नमस्ते, धन्यवाद।